Hello students, welcome to OL Expert. This is a physics class and we were studying the chapter Stars and the Solar System. In this session, we are going to discuss the another topic from this chapter, that is constellations. Look at the sky for some time. Can you see some stars forming groups with shapes like those in figure 17.11? 17.11 की बात करें तो आप जब भी देखेंगे और ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपको ये लगेगा कि काफी सारे स्टार्स जो हैं ग्रुप में हैं, और सिर्फ ग्रुप में ही नहीं बल्कि वो कोई शेप भी फॉर्म कर रहे हैं, लाइक दिस, राइट? यू कैन सी इट लाइक दिस ओनली. ओके, the stars forming a group that has a recognizable shape is known as constellation. तो constellation क्या हो गई फिर? This is the definition of constellation. अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बेटा constellation क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसे stars जो कोई ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं और ग्रुप में एग्जिस्ट करते के साथ ही वो कोई एक रिकॉग्नाइजेबल शेप बनाते हैं. कोई नाइट का शेप बनाता है, कोई बियर का शेप बनाता है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन. Constellations were devised by ancient people to be able to recognize stars in the sky. और ये जो constellation है ये पुराने लोगों ने डिवाइस किया था, ये कॉन्सेप्ट जो है पुराने लोगों ने डिवाइस किया था. क्यों? ताकि वो स्टार्स को रिमेम्बर कर सके. The shapes of constellations resemble objects familiar to those people. और ये जो शेप्स है ना, जैसे मैंने आपको कहा नाइट मतलब जो क्या कहते हैं सोल्जर होता है आपका, ठीक है, उसकी शेप हो गई, बेयर की शेप हो गई. तो ये शेप्स जो हैं उन लोगों को जो रिकॉग्नाइजेबल शेप्स लगती थी उन्हीं के शेप के अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टलेशंस हैं. You can easily identify some constellations in the night sky. For this, you should know how a particular constellation look like and where to look it for in the night sky. आप भी कॉन्स्टलेशन बहुत आसानी से देख सकते हैं, पर उसके लिए आपको दो चीजें पता होना जरूरी है. पहली कि कौन सी कॉन्स्टलेशन शेप आपको देखनी है, कौन सी शेप आपको ढूंढनी है. दूसरी, आसमान के कौन से डायरेक्शन में जो है वो आपको ये शेप देखनी है. One of the most famous constellations which you can see during summer time in the early part of night, मतलब कुछ शाम के ही आसपास, that is Ursa Major. उर्सा मेजर को हम बिग डिपर, ग्रेट बियर या हिंदी में सप्तऋषि भी कहते हैं. सप्तऋषि 7 तारों का समूह होता है, 7 स्टार्स होते हैं, और ये जो है वो बियर के शेप में होता है, द फर्स्ट डायग्राम. और 7 स्टार्स 1 2 3 4 5 6 7 stars are there. There are 7 prominent stars in this constellation. It appears like a big ladle. अगर हम बात करें तो ये एक बड़े से चम्मच की तरह जो है वो दिखाई पड़ता है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन मार्क की तरह भी दिखाई पड़ता है. There are 3 stars in the handle. अगर हम बात करें तो 1 2 और 3 stars हैंडल में है, और बाकी के 4 स्टार्स जो हैं वो लैडल का पार्ट या बोल का पार्ट बनाते हैं, राइट? Observe this constellation for few hours. Do you find any change in its shape या फिर in position? अगर आप इस कॉन्स्टलेशन को काफी टाइम तक देखेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि इस कॉन्स्टलेशन का शेप बिल्कुल नहीं बदलेगा, बट ये जो कॉन्स्टलेशन का पोजीशन है ना वो ईस्ट से वेस्ट में चली जाएगी. मतलब शेप नहीं बिगड़ रहा है, पर कॉन्स्टलेशन की पोजीशन चेंज जरूर होगी. I have heard that we can locate the pole star with the help of Ursa Major, and that is right. इस Ursa Major के हेल्प से आप पोल स्टार, जिसको हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं, वो भी लोकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी इज 17.7. दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड ऑन अ क्लियर मूनलेस नाइट. मूनलेस नाइट मतलब न्यू मून डे, जो हमने अभी डिस्कस किया था पिछले सेशन में न्यू मून डे के बारे में. तो ये न्यू मून डे को ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी चाहिए गर्मियों में अराउंड 9 बजे, जब एकदम क्लियर आसमान हो, एकदम साफ दिख रहा हो. लुक टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्काई एंड आइडेंटिफाई उर्सा मेजर. स्काई के नॉर्थ साइड में आप देखिए और वहां पे उर्सा मेजर जो है वो देखने की कोशिश करिए. यू मे गेट हेल्प फ्रॉम एल्डर्स इन योर फैमिली एज वेल. लुक एट द 2 stars एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर. उर्सा मेजर के एंड पे 2 स्टार देखिए, ये देखिए इस तरीके से है, राइट?
ये बन रहा है आपका उर्सा मेजर। तो उर्सा मेजर के एंड के जो दो स्टार्स हैं, ये जो दो स्टार्स हैं आपको देखने हैं। नाउ यू हैव टू इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इससे पास होती हुई अगर आप इमेजिन करेंगे तो यहाँ पे एक स्टार होगा जिससे ये स्ट्रेट लाइन आपकी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जाके मिल रही होगी, एंड दैट स्टार विल बी पोल स्टार। उस स्टार को हम क्या कहेंगे? उस स्टार को हम कहेंगे पोल स्टार, और हिंदी में इसी को ध्रुव तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं। Extend this imaginary line towards north direction about 5 times distance between two stars. This line will lead to which is not too bright, lead to a star जो बहुत bright नहीं होता है, and that is a pole star। और pole star की direction क्या होगी? North। pole star कहाँ मिलेगा? North direction में। This is the pole star। Observe pole star for some time। Note that it does not move at all। ठीक है, सारे स्टार्स जो हैं वो ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं, पर जो पोल स्टार है वो नॉर्थ में ही रहता है। पोल स्टार की पोजीशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 17.8। ड्यूरिंग अ समर नाइट ऑब्जर्व उर्सा मेजर 3-4 टाइम्स एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 आवर्स। अब इसी उर्सा मेजर को आप 2-2, 3-3 घंटे बाद देखिए। जैसे 9 बजे देखा तो 11 बजे देखिए, या 7 बजे देखा 9 बजे देखिए, फिर 11 बजे देखिए, फिर 1 बजे देखिए, ऐसे 3-4 बार 2-2 घंटे के गैप पे देखिए। ऑल्सो लोकेट पोल स्टार ईच टाइम, और हर बार पोल स्टार भी लोकेट करिए। डज उर्सा मेजर अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? डज इट अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन। एंड यस, पोल स्टार के अराउंड जो है ये घूमती है। आप देखेंगे उर्सा मेजर आपको एक बार इस पोजीशन पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे और एक बार इस पे जो है घूमती हुई दिखाई देगी। हर 2 घंटे बाद आपको उर्सा मेजर की पोजीशन बदली हुई दिखाई देगी। एंड इफ यू विल ऑब्जर्व लाइक 4 बार जैसे आपको कहा गया, तो आप देखेंगे कि उर्सा मेजर जो है वो पोल स्टार के अराउंड रेवोल्यूशन करता है। ठीक है, इनफैक्ट ऑल स्टार्स अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड पोल स्टार। और सिर्फ उर्सा मेजर ही नहीं बल्कि और सारे तारे भी ऐसा लगता है जैसे उस पोल स्टार के अराउंड चक्कर काट रहे हैं। नोट दैट पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर। Some of the northern constellations like Ursa Major may also not be visible from the points of southern hemisphere। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो शायद आपको पोल स्टार और उर्सा मेजर दोनों ही देखने को ना मिले। अब दूसरे कॉन्स्टलेशन की बात करें तो दूसरा कॉन्स्टलेशन है ओरियन। ओरियन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग्स। ये कब दिखता है? विंटर में। उर्सा मेजर कब दिखता था? समर में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई। इट ऑल्सो हैज 7 or 8 ब्राइट स्टार्स। इसमें 7 से 8 तारे होते हैं। ओरियन इज ऑल्सो नोन एज हंटर। ओरियन को दूसरा नाम हंटर भी है। The 3 middle stars represent belt of the hunter. The 4 bright stars appear to be arranged in the form of quadrilateral। जो ओरियन है उसको जो है उसका भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिलता है। अगर ओरियन की अगर हम बात करें तो जो बी वाला है दैट इज ओरियन, राइट? दिस इज ओरियन। ठीक है, तो ओरियन जो है कितने स्टार्स होते हैं उसमें? 7 से 8 स्टार्स होते हैं ओरियन में। 1 2 3 4 5 6 7 और ये बीच में 8। 7 से 8 स्टार्स होते हैं ओरियन में। ठीक है, ओरियन को हम और क्या कहते हैं? हंटर भी कहते हैं। ओरियन कब दिखता है? विंटर में दिखता है, लेट इवनिंग में दिखता है। ओके, द स्टार सिरियस विच इज ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। अब अगर आपसे पूछा जाए विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार तो आप क्या लिखेंगे? स्टार सिरियस, राइट? दैट इज SIRIUS। ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन। ओरियन के क्लोज ही होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सीरियस को कैसे लोकेट करेंगे, सो टू लोकेट सीरियस इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडिल स्टार्स। ये जो 3 मिडिल स्टार्स है ना बीच में, इसके थ्रू इमेजिन करिए कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ से पास हो रही है और यहाँ पे जो स्टार से कनेक्ट होगी
वो स्टार होगा सीरियस, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई. Look along this line towards east. This line will lead you to a very bright star, and it is Sirius. Cassiopeia is another prominent constellation in the northern sky. It is visible during winter in early part of the night. Cassiopeia जो है और you can say Cassiopeia जो है वो विंटर में दिखाई देता है, अर्ली पार्ट ऑफ नाइट में दिखाई देता है, और ये डिस्टॉर्टेड लेटर W या M जैसा दिखता है. ये कैसा दिखता है? W जैसा या M जैसा दिखता है. देखिए जरा कहाँ पे है. दिस इज द कैसोपिया. और ये डिस्टॉर्टेड मतलब कि पूरी तरीके से नहीं, कुछ जैसे W तो पूरा प्रॉपर ऐसे होता है, अब W को डिस्टॉर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा वो कर दीजिए तो कुछ ऐसे दिखता है. ठीक है. सो दिस इज कैसियोपिया. सो did you know a constellation does not have 5 to 10 stars, it has large number of stars. अब constellation में हमने देखा कि जो हमारा पहला constellation था उसमें 7 stars थे, दूसरे में भी 7 से 8 stars थे. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 से 8 stars या 5 से 10 stars ही होते हैं, large number of stars होते हैं constellation में. However, we can see only bright stars in a constellation with our naked eyes. हालांकि तो हम क्यों कहते हैं कि 7 से 8 stars हैं ये 5 से 10 के बीच में, क्योंकि ब्राइट स्टार्स जो होते हैं वही हम देख पाते हैं, उन्हीं से हम ये अंदाजा लगाते हैं. ऑल द स्टार्स व्हिच मेक अप कॉन्स्टेलेशन आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस, दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ द स्काई. ठीक है. ये सारे स्टार्स अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए जो पास होते हैं वो ज्यादा बड़े, ज्यादा चमकीले दिखते हैं, जो दूर होते हैं वो कम चमकीले होते हैं, छोटे होते हैं. तो डिस्टेंस सारे स्टार्स का सेम नहीं है, बस उनकी जो लाइन है वो सेम दिखती है स्काई में. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टेलेशन. अलग अलग कॉन्स्टेलेशंस हमने यहाँ पे पढ़े. ओरियन पढ़ा. ठीक है. हमने जो है पोल स्टार लोकेट करना सीखा, हमने सीरियस स्टार लोकेट करना सीखा, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द स्काई, एंड वी हैव also read about Cassiopeia. So that is all for the constellation part. In the next session we are going to start with the new lecture, that is the solar system. So do revise all this. Stay tuned with us. Take care of yourself. Bye bye.